ऋतिक रोशन ने मेरा वीडियो डाला था बिग बॉस की कि विवियन को बहुत हाईलाइट मिलता है। शहजादा आए थे, हाँ। नायरा आई थी, हाँ। और हेमा जी आई थी। एलिस का बोला था कि उसने वुमन कार्ड खेला, वो शायद वो पहले कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस में, हस्बैंड वाइफ जिसने झगड़ा नहीं। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अपने घर में? बहुत अजीब लग रहा है मुझे बिकॉज मुझे हर रोज मैं उठता हूँ वो बिग बॉस का गाना दिमाग में आता है एंड लेकिन मिस कर रहा हूँ घर को, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और जो कलर्स ने गेम शो बनाया है, रियलिटी शो, मतलब हैट्स ऑफ बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। अमेजिंग। जी जी। व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो? क्यों गए थे आप इस शो में? जब मैंने लोगों को बोला था मैं बिग बॉस में जाना चाह रहा हूँ, सब ने मुझे बोला नहीं जाओ, बिकॉज मतलब कॉम्प्लिकेटेड शो है। आपका रेपुटेशन अच्छा भी हो सकता है, आपका रेपुटेशन बर्बाद भी हो सकता है। करेक्ट। लेकिन मैं अपने लिए नहीं गया हूँ बिकॉज मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं सालों साल से कर रहा हूँ, 10 लाख लोग मेरे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। लेकिन मेरा मकसद काफ़ी इससे ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में लोगों के पास चैलेंजेस हैं आजकल, मनी चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस, अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मैंने देखा कि आजकल लोग काफ़ी जा रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ और ये चीज़ों की तरफ। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप का जो अंदर वाला पावर है वो निकालें। आप बिलीव नहीं करोगे शायद कि जितने लोग, काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं जो सालों साल से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, जिनके पास चैलेंजेस हैं, और मैंने इसे वो उल्टा कर दिया। मुझे आता है ये काम करना। तो मेरा एक ही मकसद था कि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर मैं जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मैं उनको स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ, मोर फोकस बनाना चाहता हूँ। और मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म की वजह से कम ये लफ्ज़ माइंड कोचिंग बाहर आएगा। नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कब आप लोग सर्च कर रहे हैं कि माइंड कोचिंग क्या है, लोग सर्च कर रहे हैं कि ये आरफीन खान क्या करता है, तो उसकी वजह से मेरा मेन मकसद है कि मैं आगे जाके बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ, वर्ल्ड वाइड करूँगा, पर इंडिया मेरा मेन फोकस है। बिकॉज आई थिंक इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, और ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आप देखोगे आजकल लोग डेट में ज़्यादा आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड डेट में आ गए, रिलेशनशिप चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया में लोगों की मदद करूँ। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत एम्बिशियस है, जो यंग पॉपुलेशन है, जिनके पास समझो पैसा नहीं है, और जिनके पास लेकिन डिज़ायर है, ड्राइव है उनके पास कुछ करने की। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एयरपोर्ट में गया था एक दफ़ा, एक लड़का काम कर रहा था कैफ़े में। उसने मुझे बोला, ओह हेलो आरफीन, हाउ आर यू, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आपके वीडियो देखता हूँ। मैंने उसको नौकरी में डाला मेरी कंपनी में, और वो आदमी जो 10,000 रुपये सैलरीज कमा रहा था, ही इज़ नाउ मेकिंग 5 lakhs अ मंथ। उसका माइंड सेट बदल के। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जिनके पास इतना ड्राइव है, डिटर्मिनेशन है, कुछ करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा मेन रीजन ये था कि लोग जाने कि आप अपना माइंड बदल सकते हो, आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ। करेक्ट। बट हु ऑल आर दोस पीपल जो आपको मना कर रहे थे मत जाओ? आधे सम ऑफ योर क्लाइंट्स, फ्रेंड्स इंडस्ट्री के थे, एंटरटेनमेंट बिजनेस के थे, कौन थे वो? नहीं, इनफैक्ट ऋतिक रोशन ने मेरा वीडियो डाला था बिग बॉस की इंट्रोडक्शन में, और मैंने उससे मुझे बोला व्हाई आर यू गोइंग ऑन दिस शो, व्हाट्स द रीजन। मैंने बोला कि मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ। उससे भी मुझे बोला कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास। इट कैन गो रॉन्ग फॉर यू, इट कैन गो राइट फॉर यू, बट इट डजंट मैटर, बिकॉज जो आपका इंटेंट है वो जानता है मुझे, 10 साल से जानता है मुझे, और उसको मालूम है जो मैं काम करता हूँ वो डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं भी बोले, मेरी मम्मी बहुत मतलब बिग बॉस की फैनेटिक है वो। हाँ। लेकिन वो भी थोड़ी डर रही थी, लेकिन आखिर में बोला आरफीन तुम अपने आप को साइड पे रखो, तुम जाओ, लोगों को पता होना चाहिए तुम क्या कर। मेरी वाइफ बहुत पॉजिटिव थी, उसकी वजह से मैं शो पे आया। उसने बहुत मेहनत की है मुझे इस शो में लाने के लिए। मेरे दोस्त सब पॉजिटिव थे, मेरे कोचेज जो हैं, मेरे पास 4,000 कोचेज हैं, वो सब पॉजिटिव थे, डर रहे थे, लेकिन बोला जाओ, आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो। तो मैंने बना लिया था बिगिनिंग में। मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे चांस मिले मैं 100% जाऊंगा इस शो पर। करेक्ट। और बाहर आने के बाद क्या सिनेरियो है? व्हाट वाज ऋतिक रोशन's रिएक्शन? आपने बात की? नहीं, अभी तक मेरी बात नहीं हुई उससे। मैं बात करूंगा शायद एक हफ्ते के बाद या कुछ। तो तभी मैं थोड़ा सेटल डाउन हो रहा हूँ। मुझे अभी पता भी नहीं चला कि दिन है या रात है। मेरा स्लीपिंग कम्प्लीटली मतलब मैं सुबह 7 बजे सो रहा हूँ, बिकॉज मैं कंफ्यूजन हूँ। बिग बॉस के घर में तो घर ही नहीं है, कुछ नहीं है,
तो हमको मालूम ही नहीं है। तो मैं बात करूंगा, ऑफ कोर्स इससे करूंगा, बाकी लोगों जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे भी बात करूंगा। उनका रिएक्शन इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, वो क्या बोलेंगे। आपके बच्चों का क्या रिएक्शन है व्हेन दे सी यू एंड देन सारा फ्रेम में और फिर अंदर, तो वो कैसे देखते हैं इस शो को? तो मेरे बच्चे छोटे हैं, 5 साल के हैं। अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, वो दुबई में है, लेकिन वीडियो कॉल पे बात हुई है। वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे महसूस हुई है घर के अंदर, बच्चे जो होते हैं ना, वो आपका ड्राइव होता है। और जितना मुझे मेरे बच्चे याद आए, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब वो मेरा मोटिवेशन था। जब मैं बाहर निकला, वो बोले डैडी डैडी ट्रॉफी लेके आए हो। उनको नहीं मालूम है कि ट्रॉफी क्या है, तो मुझे एक ट्रॉफी बनानी पड़ेगी, बिकॉज वो सोचे मम्मी भी ट्रॉफी लेके आएगी, डैडी भी लेके आएगा, तो मुझे उनको देना पड़ेगा एक ट्रॉफी। लेकिन मेन चीज़ ये कि कम से कम जब वो बड़े होंगे, उनके वो टीवी शो देखेंगे, उनको इंस्पायर होंगे। और मेरे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हैं, मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अरबिक बोलते हैं। उनको स्टॉक मार्केट चार्ट्स पढ़ने आते हैं 5 साल की उम्र में। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो थी बच्चों की आंखों में होती है। एंड वो आ रहे हैं मुंबई, तो आई कांट वेट टू मीट देम, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। अच्छा, टेल मी वन थिंग, नाउ यू आर आउट ऑफ दिस हाउस, सारा अकेली है घर में, क्या लग रहा है देख के? इज शी इज गोइंग टू हैंडल ऑल दिस थिंग? कैसे वो हैंडल करे, क्योंकि जब तक आप थे तो आप कंट्रोल कर ले रहे थे, लेकिन अभी आप नहीं हो उसके पास। जी, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि अभी आप निकल गए हो, आप सारा को संभाल रहे थे, लेकिन अगर आप देखोगे रियलिटी में ये सच नहीं है। को फर्स्ट 2-3 वीक्स में सारा इंडिपेंडेंटली खेल रही थी, मैं इंडिपेंडेंटली खेल रहा था। माई वाइफ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। उसका क्या है, जो मैंने बोला था, उसका दिल बहुत नरम है, उसका इम्पैक्ट आपने देखा था। तो आई थिंक ये जो हुआ उसके साथ, वो जो उसने किया है, उसके हिसाब से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक नाउ दैट आई एम नॉट देयर, मे बी इसकी गेम और भी अच्छी होगी। ओके, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज सेइंग दिस। अदरवाइज बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट यू आर सेइंग दैट कि आप नहीं हो तो अब गेम बहुत अच्छी है। आई थिंक शी विल, बिकॉज उसको भी डर हमेशा रहता है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया आरफिन के रेपुटेशन पे क्या होगा। और मैं भी हमेशा सोचता था कि माय गॉड, अगर कुछ गलत बोल दिया मेरी बीवी को, मेरा रिएक्शन क्या होगा। लेकिन आई थिंक अगर मैं भी अकेला जाता, शायद आई वुड हैव प्रोबब्ली डन समथिंग अ लॉट डिफरेंट फॉर श्योर। लेकिन नाउ रियलिटी ये है कि मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। उसने बहुत ज़िंदगी में बहुत चीज़ें मतलब मैनेज की हैं। सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम लाइफ में एक ही चीज़ था, वो वहाँ घर में भी है कि बिट्रेयल, धोखा। और धोखा से उसका दिल टूट जाता है। लेकिन आई थिंक इस शो की वजह से शायद वो भी प्रॉब्लम चला जाएगा। वो अभी पहचानेगी लोगों के कि कौन कौन है, कौन कैसा है, और किसके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। जो शो में एक और बात हुई थी सर, जहाँ पे हमने आपको भी ब्रेकडाउन होते हुए देखा, सारा को भी ब्रेकडाउन होते हुए देखा। मिसकैरेज वाला इंसिडेंस जो हुआ था, एक ऐसा फेज था जहाँ एक हस्बैंड और वाइफ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है, ये साफ दिख रहा था जी। और बाहर भी जब आप लोग आते हो तो ऐसे इंसिडेंट्स अब क्योंकि आप देख चुके हो, तो घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो आप लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। हाँ। जी, इमोशंस जो हैं वो छोटी भी चीज़ इंसान को ट्रिगर कर सकती है। करेक्ट। तो जो इंसिडेंट है उसका रिफ्लेक्शन इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज कभी कभी समझो आप मेरे दोस्त हो और आपने कुछ बोल दिया, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि अगर किसी का घर जल रहा है और आप वो इमोशन के साथ मैच नहीं कर रहे। इमोशन इज वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। हाँ, करेक्ट। तो आई थिंक वो जो आउटबर्स्ट हुआ था मेरे लिए, तो माय गॉड, अगर आप मेरा फेसबुक देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, मेरा पर्सनल पिक्चर्स नहीं है, मैं डालता भी नहीं हूँ। और मैंने लाइव टीवी पे जो बोला, बाद में मुझे रियलाइज हुआ, माय गॉड, मैंने एक्सप्रेस किया। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, बिकॉज मेरी वाइफ को भी शायद मालूम पड़ा कि ये बातें मेरे माइंड में सालों साल से चल रही हैं, सालों साल से तो लोग बोलते हैं 2 किस्म के हस्बैंड होते हैं, एक होता है कंट्रोलिंग हस्बैंड, एक होता है प्रोटेक्टिव हस्बैंड। और मैं कंट्रोलिंग हस्बैंड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोटेक्टिव हस्बैंड तो हूँ। बिकॉज माई वाइफ इज़ अ ब्रिलियंट वुमन, शी इज़ फैंटास्टिक वुमन। सो वो आउटबर्स्ट की वजह से मैंने बहुत सीखा। नंबर 1 कि इट्स ओके टू हैव आउटबर्स्ट, इट्स ओके। कभी कभी मैं कोच हूँ, लोग हमेशा समझते हैं ये आदमी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये सच नहीं है, बिकॉज हम इंसान हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन हुआ था मेरा, आई वांट टू थैंक बिग बॉस एक्चुअली, बिकॉज जो इंसिडेंट्स मेरे माइंड में थे सालों साल से, जो बातें मेरे दिल में थी सालों साल से, वो बाहर निकली हैं इन अ वे दैट मेड मी फील वेरी वेरी गुड।
और मुझे ये भी एक अच्छी चीज़ लगी कि हम और मैं और सारा जो है, शायद वो पहले कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस में, हस्बैंड वाइफ जैसे झगड़ा नहीं किया, हम लोग ने झगड़ा किया ही नहीं, आपस में झगड़ा नहीं किया, नहीं correct, किया। हाँ, और बहुत मोमेंट थे जहाँ झगड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं किया। और मेरा जो रिलेशनशिप मेरे माइंड में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बिकॉज इतने डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म में जहाँ माइक्रोफोन सब जगह है, आप कुछ बात भी नहीं कर सकते हो, हम लोग ने अपना रिस्पेक्ट रखा है, एंड दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। करेक्ट। वो एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो बहुत वंडरफुल सिनेरियो था देखने में। एज अ ऑडियंस, एज अ चटर बटर मसाला के लिए भी वो बहुत लोगों के लिए एंटरटेनिंग था, बट आई फील दिस इज व्हाट कॉल्ड रिलेशनशिप, कि यू गाइज आर टॉकिंग बट स्टिल नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, करेक्ट, एंड मेंटेनिंग ईच अदर का डिग्निटी एज वेल। और इनसिक्योरिटी नहीं थी वहाँ, हाँ, ना जेलसी थी कि उससे क्यों बात कर रहा है, इससे क्यों बात कर रहा है। मेरी चाहत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, राइट। आपकी चाहत वाली बात तो मैं सच में टच नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने कहा था, हैव यू गॉट टू नो, आपने वो क्लिपिंग भी देखी होगी, Oh my जहाँ God. ईशा एंड एलिस वर सिटिंग और शॉकिंग। चाहत को बोला जा रहा था, एक्चुअली वो टारगेट चाहत को शायद किया जा रहा था कि भाई भाई बोल के ये देखो क्या कर रही है, एंड आपका नाम भी उसमें आ गया। हैव यू सीन दैट वीडियो क्लिप? मैंने वो देखा। आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर बाय गॉड, आई वाज डिस्गस्टेड एंड शॉक्ड कि सी चाहत इज अ वेरी नाइस गर्ल, भाई मैं बोलता हूँ सिंपल गर्ल, बोलते हैं सिंपल गर्ल है वो, बहुत डायनामिक गर्ल है। और आप सोच रहे हो कि कोई वहाँ बैठ के बोल रहा है कि चाहत का चक्कर चल रहा है इस आदमी के, सर चीप। और बाद में ये बात मुझे बोली गई है कि मैंने देखा नहीं पूरी सीरीज, कि ये बात बाहर आई भी नहीं थी, वो जो टीवी शो हर रोज होता है मेन एपिसोड में नहीं था, लाइव में था। हाँ, तो मेन सब लोग लाइव नहीं देखते हैं, हाँ। तो वो मेन एपिसोड में आना चाहिए था। फिर आप सारा का पति पत्नी हो, वो आता ही नहीं, बिकॉज वो क्या बोलेंगे, ये भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, तो क्या फर्क पड़ता है दोनों में। करेक्ट। That was horrible. I mean, honestly, that was quite heartbreaking for me, because number one, मेरे relationship पे इल्जाम लग रहा है, number two, वो लड़की पे इल्जाम लग रहा है, and it's not good. That was not good. इफ इन केस फिनाले पर आप मिलोगे तो विल यू रेज दिस कंसर्न कि आपने ये जो बोला था ये बड़ा हर्टफुल था? अगर मुझे चांस मिलेगा 100% आई विल रेज दैट कंसर्न, लेकिन आई डोंट थिंक फिनाले में ये चीज़ें होती हैं, ये बातें होती हैं। लेकिन अगर मुझे चांस मिले 100% बोलूँगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द शो, सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज उसकी वो पॉइंट की वजह से सारा का जो पॉइंट था वो एक्सप्लोड हो गया। और इस पॉइंट अगर बाहर निकलता, जैसे एलिस का बोला था कि उसने वुमन कार्ड खेला, वो बहुत मैसिव पॉइंट था, तो ये पॉइंट क्यों नहीं निकाला, आई डोंट नो, मे बी सी कलर्स उनका काम जानते हैं। आई हैव टू रिमेंबर ये एक रियलिटी शो है, करेक्ट, राइट, एंड दिस इज अ शो दैट इज डिजाइंड टू बिल्ड शो पीपल्स रियलिटी। करेक्ट। वो क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, आई हैव नथिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन आई विश अगर वो दिखाते अच्छा तो बहुत अच्छा होता। ओके। घर से बाहर आने के बाद हमने देखा आपने हेमा जी के साथ पार्टी की, डांस किया, हमें तो पार्टी दिखा, आप भले उसको गेट टुगेदर बोल दो जी। और कौन कौन था उसमें, और क्या एक्सपीरियंस था, क्या इंटेंशन था, आप सारे मिले, आप लोगों ने अपनी जर्नी रिकॉल की, क्या क्या था प्लीज? तो शहजादा आए थे, हाँ। नायरा आई थी, हाँ। और हेमा जी आई थी। ओके। तो हम लोग, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला आओ मेरे घर में आओ, मिलते हैं। हाँ। तो अब कोई पार्टी तो नहीं थी, लेकिन हम लोग मिले। और फिर आपको मालूम है हेमा बहुत ड्रामेटिक है हर चीज़ में। हाँ। तो उसे पियानो खेल रही थी, बोलती थोड़ा एक्टिंग करते हैं। हाँ। तो मज़ा आया, वाज गुड। हम लोग ने ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन इतना नेगेटिव नहीं था। ऑफकोर्स जब भी कोई घर से निकलता है उसको दुख होता है कि क्यों निकाला है, मुझे वहाँ होना चाहिए था। मेरे एग्जिट पे वो भी बोल रहे थे कि बग्गा जी को जाना चाहिए था, तुम कैसे निकल रहे हो, इम्पॉसिबल है। आप सबके एग्जिट पे यही क्वेश्चन था, जितने आप लोग थे ना पार्टी में, यू, नायरा, शहजादा, हेमा, कि बग्गा जी अभी तक घर में कैसे है? गॉड लव्स हिम। I cannot say anything. अच्छा, व्हाट वाज योर डिस्कशन का पॉइंट? आप, शहजादा, नायरा, हेमा, आप जब सब मिले तो क्या डिस्कशन का पॉइंट था? घर में किसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे? वाज विवियन वाज द डिस्कशन टॉपिक, या रजत वाज द डिस्कशन टॉपिक, या एलिस और ईशा वाज द टॉपिक? सो टॉपिक ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन हम लोग बहुत हैप्पी मोमेंट्स डिसाइड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल शहजादे के साथ मेरी बहुत मस्ती थी, बहुत ज्यादा, तो वो मुझे बहुत छेड़ता था, लाइक रियली बैड। हाँ। तो उस बात पे आप लोग हंस रहे थे। हाँ। और नायरा को भी मैंने काफी परेशान किया था शो के अंदर। हाँ। शायद मालूम है या नहीं, लेकिन मैंने परेशान किया था उसको। वो पूछ रही थी क्यों किया तुमने ये क्यों किया, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। हेमा जी, वो मेरा तो बहुत अच्छा बॉन्ड था बिगिनिंग से। हाँ। वो तो अच्छा था।
खाली एक पॉइंट था कि विवियन को बहुत हाईलाइट मिलता है और उसको क्यों हाईलाइट मिल रहा है, और बग्गा जी के बारे में बहुत बात हुई है कि बग्गा जी के हम लोग ने पता नहीं कुछ बोला था कि वो गॉड्स मोस्ट फेवरेट आदमी बन गया। हाँ, कि वो कुछ भी करे, बग्गा जी वहाँ बैठेगा, 8 कप चाय पिएगा। But he is not even in fight. He is not talking. He is not doing anything. He just woke up. He just take a bath and he will sit with his coffee का mug. God loves him. What can I say? मेरे पास कोई explanation है ही नहीं कि वो क्या, उसके शायद followers ज़्यादा है उसके, मुझे मालूम है ट्विटर में इसको काफ़ी बड़ा following है। Following But I don't know. I mean I don't really know. I have no idea. Okay. ये तो मतलब टॉपिक डिस्कशन था ही कि विवियन was favored by makers आप सब में। So I don't know. See look, मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट याद रखता हूँ, ये एक रियलिटी शो है। हाँ, और बिग कलर्स ने बिगिनिंग से नहीं छुपाया, उन्होंने डे 1 में बोला है कि दो कंटेंडर्स फॉर फाइनल 2 बोला है। तो आई थिंक ये जानबूझ के किया है बिकॉज इट मेक्स द शो अ लिटिल मोर स्पाइसी। लोग गुस्से में आते हैं, अपसेट होते हैं कि उसको फिर, सो आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग गिमिक। हां, इट वर्क्स। अंकुल अच्छा चल रहा है तो इट्स गुड। आपने बाहर आने के बाद रजत को बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर बताना शुरू किया। यू आर द ओनली कंटेस्टेंट टॉकिंग गुड अबाउट रजत। यस, एंड ऑल्सो आई हैव सीन योर वीडियो जहां पर आपने जियो से बात करते हुए ये बताया कि यू लाइक चाहत का भी एनर्जी कि वो भी हार नहीं मानती है, और इन दोनों को बाहर ना एज अ क्योस क्रिएटर देखा जा रहा है कि लोग अननेसेसरीली लड़ते हैं, क्योस करते हैं, घर के अंदर भी बाहर भी मुद्दा ढूंढते हैं, बट यू द ओनली वन जो इन दोनों के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हो। व्हाट मेक्स यू फील पॉजिटिव अबाउट देम? पहले चाहत देन रजत। जी, मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं दोनों को जानता नहीं हूँ, पर्सनली नहीं जानते हो, और ना मुझे मालूम भी नहीं थी कि कौन लोग हैं ये लोग। इनफैक्ट नो वन इन द हाउस। तब रजत मुझे पहली दफा मिला था, मुझे किसी ना कि बोलो ये कोई गैंगस्टर है फ्रॉम हरियाणा। मैंने बोला रियली, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं लोगों की लेबल्स नहीं सुनता हूँ कभी, करेक्ट, बिकॉज वो उनका ओपिनियन है। हाँ. तो मुझे ये लगा कि मैं उसका मेरी पहचान हुई इसके साथ, मेरी दोस्ती हुई इसके साथ, और जो इंसान को मैंने देखा है, यस उसका गुस्सा डेंजरस, यस उसकी जुबान इज क्वाइट रफ, लेकिन आई थिंक डीप इनसाइड ही इज एक्चुअली अ रियली गुड मैन। फिर मुझे बाद में पता चला, बाद आके देखने कि वो कुत्तों को भी खाना देता है, गरीबों को भी खाना देता है, उसके पास कोई चैरिटेबल माइंडसेट है, लेकिन गुस्सा में थोड़ा कंट्रोल नहीं है। सो आई थिंक ऑन द होल जो रजत को मैं मिला हूँ वो मेरे लिए वो असली रजत है, और जो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि ऐसा ही, हाँ गलत काम किए होंगे, आई एम श्योर सम पीपल हैव वेरी बैड बिहेवियर्स बट देयर इंटेंशन इज गुड। सो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ही इज अ गुड हार्टेड मैन। यस लैंग्वेज ये, बट ओवरऑल इंटेंशन इज गुड। और चाहत का भी सेम चीज़ है। चाहत, हाँ जी, चाहत को बहुत अटैक किया, बहुत ज़्यादा अटैक किया, और मुझे इंस्पायर हुई बिकॉज उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको डर नहीं लगता है कोई बड़ा हो या कोई छोटा स्टार, कोई बड़ा स्टार हो या कोई बड़ा इंसान हो। मेरे साथ भी बहुत झगड़ा किया उस चाहत ने। मैंने एक दफ़ा उसको कोचिंग सेशन दिया, मैंने बोला तुम अपना जो रोना धोना अंदर रखो, अपना पावर बाहर निकालो, और सबसे पहले मुझे टारगेट किया उसने उसके बाद। तो आई लाइक दैट, मैं आप पे ही ट्राई करके देखी, मेरे पर ट्राई किया, और ऐसा धमाका कि मैं भी बोल रहा हूँ कि माय गॉड, लेकिन आई लाइक दैट बिकॉज कम से कम उसके पास गट्स है, वो फालतू मुद्दे में नहीं जाते हैं, एंड ओवरऑल आई थिंक दे वेरी गुड। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, और वो मेरा बदलेगा नहीं। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? फैंटास्टिक। अब आपका भी इंटरव्यूइंग स्टाइल बहुत अच्छा है, वेरी ऑनेस्ट है, और वेरी वेरी नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। Hi, this is Afin Khan and you're watching me on Telly Chakkar.